नमस्कार और आज की हमारी बातचीत में आपका स्वागत है। आज हम भगवत गीता के एक बहुत बहुत ही अहम मोड़ पर बात करने वाले हैं। अध्याय 2 श्लोक 9। ये वो जगह है जहां अर्जुन एक चौंकाने वाला फैसला लेते हैं। हाँ बिल्कुल। और हमारे पास इसी क्षण को लेकर कुछ स्टडी नोट्स और विश्लेषण हैं। आज कोशिश यही रहेगी कि अर्जुन का वो जो कहना था, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और उसके बाद की वो खामोशी, जिसे कुछ विश्लेषणों में मौन संकल्प भी कहा गया है, उसके गहरे मतलब को समझें। सच पूछिए तो यही श्लोक गीता के आगे के पूरे संवाद की क्या कहते हैं जमीन तैयार करता है। हाँ, तो चलिए इसी को थोड़ा खोलते हैं। हमारे स्रोतों के हिसाब से ये बात कौन कह रहा है, किसको सुना रहा है, संदर्भ क्या है इसका? जी, तो ये संजय सुना रहे हैं धृतराष्ट्र को कुरुक्षेत्र में जो भी हो रहा है उसका आंखों देखा हाल। संजय बताते हैं कि कैसे अर्जुन, जिन्हें स्रोत गुड़ाकेशा परंतप कहते हैं, मतलब नींद और अज्ञान को जीतने वाला और शत्रुओं को संताप देने वाला वीर, वो भगवान श्री कृष्ण को संबोधित करते हैं। कृष्ण, जिन्हें यहाँ ऋषिकेश और गोविंद कहा गया है। और फिर वो संबोधन, वो घोषणा, असल चीज तो वही है जिसने सब कुछ बदल दिया। बिल्कुल। अर्जुन साफ साफ कहते हैं, न योत्स्ये इति, मैं युद्ध नहीं करूंगा। और ये कोई मतलब पल भर का आवेश नहीं है, जैसा हमारे विश्लेषण बताते हैं। ये उनके अंदर चल रहा है गहरे संघर्ष, मोह और करुणा से निकला एक पक्का, भले ही दर्दनाक फैसला है। और घोषणा के ठीक बाद स्रोत एक और बड़ी बात बताते हैं, तूषणी बभूवा। हाँ, मतलब वो चुप हो गए। ये चुप्पी, ये सामान्य नहीं लगती। सही कहा आपने। हमारे नोट्स इसी चुप्पी को मौन संकल्प की तरह देखते हैं। ये शब्दों का खत्म होना नहीं है, बल्कि एक गहरे निश्चय की अभिव्यक्ति है। अब कोई बहस नहीं, कोई और दुविधा जाहिर नहीं कर रहे हैं वो। उनका मन स्थिर हो गया है, भले ही वो युद्ध ना करने के फैसले पर स्थिर हुआ हो। ये उनके इरादे की गंभीरता दिखाता है। अब बस निश्चय है। ये बात मुझे हमेशा सोचने पर मजबूर करती है। स्रोत उन्हें गुड़ाकेशाह कह रहे हैं, मतलब सतर्क, अज्ञान पर विजयी, परंतप कह रहे हैं, शत्रुओं का नाश करने वाला, और वही अर्जुन युद्ध से मना कर रहे हैं। ये जो विरोधाभास है, ये क्या दिखाता है? हाँ, और हमारा विश्लेषण इसी पॉइंट पर जोर देते हैं। ये विशेषण अर्जुन की जबरदस्त शक्ति और उनके योद्धा स्वभाव को दिखाते हैं। तो जब ऐसा वीर योद्धा युद्ध से मुंह मोड़ता है, तो ये उसके अंदर के द्वंद्व की गहराई को दिखाता है। ये कोई कायरता नहीं है, बल्कि गहरा नैतिक और भावनात्मक संकट है, जहां उनका क्षेत्रीय धर्म उनकी मानवीय संवेदनाओं से, उनकी करुणा से टकरा रहा है। एक स्रोत इसे उनके धर्म संकट की चरम सीमा कहता है। और इस इतने महत्वपूर्ण पल में कृष्ण की क्या भूमिका है? अर्जुन उन्हें ऋषिकेश, गोविंद कह रहे हैं, इंद्रियों के स्वामी, आनंद देने वाले, पर कृष्ण चुप हैं। हाँ, इस श्लोक में कृष्ण मुख्य रूप से एक, कह सकते हैं, धैर्यवान श्रोता है। वो अर्जुन के फैसले को, उसके पीछे के दर्द को पूरी तरह से सुन रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। कुछ व्याख्याएं ये भी कहती हैं कि कृष्ण का ये मौन भी सोद्देश्य है। ये अर्जुन को अपनी बात पूरी तरह कहने और अपने संकल्प की दृढ़ता दिखाने का मौका देता है, ताकि आगे जो उपदेश देना है उसकी जरूरत साफ हो सके। तो कुल मिलाकर इस श्लोक का महत्व क्या बनता है, जैसा कि हमारे स्रोत इशारा करते हैं? ये गीता के संवाद का टर्निंग पॉइंट है, निर्णायक मोड़। अर्जुन का ये साफ इनकार और उनका वो मौन संकल्प, वही एक तरह से ट्रिगर बनता है जो कृष्ण को कर्म, ज्ञान और भक्ति का वो गहरा उपदेश देने के लिए प्रेरित करता है, जो गीता का सार है। अगर अर्जुन इस बिंदु पर नहीं पहुंचते, तो शायद गीता का वो रूप सामने ही ना आता जिसे हम आज जानते हैं। ये श्लोक अर्जुन की मानवीय दुविधा और उनके स्वाभाविक योद्धा धर्म के बीच के जबरदस्त तनाव को सामने लाता है, और इसी तनाव के समाधान के लिए गीता का ज्ञान प्रकट होता है। समझ गया। तो संक्षेप में कहें तो अध्याय 2 श्लोक 9 सिर्फ युद्ध से मना करना भर नहीं है। ये अर्जुन के गहरे मंथन, पक्के इरादे और उसके बाद की वो प्रभावशाली चुप्पी का प्रतीक है। जैसा कि हमारे स्रोत साफ करते हैं, यही क्षण भगवद गीता के गहन उपदेशों के लिए मंच तैयार करता है। बिल्कुल। और ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या अर्जुन के इस मौन संकल्प को, खासकर उनके परंतप जैसे स्वरूप को ध्यान में रखते हुए, सिर्फ एक पल की कमजोरी मानना चाहिए, या फिर ये धर्म, कर्तव्य और गहरी मानवीय संवेदनाओं के बीच फंसे एक महान योद्धा के जटिल संघर्ष का प्रतिबिंब है? ये सवाल आगे सोचने के लिए खुला है।